तो डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक ऐसे सीक्रेट पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर असल में अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को पानी पिला देता है। हमारे पास और हमारा मिशन है उस एक फंडामेंटल रूल को समझना जो कामयाब ट्रेडर्स को बाकियों से अलग करता है। सही कहा। और ये सीक्रेट इसलिए इतना मुश्किल है क्योंकि ये हमारी एक बहुत ही गहरी इंसानी फितरत के खिलाफ जाता है। फौरन नतीजे पाने की चाहत। बिल्कुल। हमें डोपामीन रश चाहिए, हमें एक्शन चाहिए, हमें अभी के अभी नतीजे चाहिए, और मार्केट वो इस बेसब्री का फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानता है। तो आज की हमारी बातचीत असल में ट्रेडिंग के बारे में कम और इस मनोवैज्ञानिक लड़ाई के बारे में ज्यादा है। तो चलिए इसी लड़ाई को समझते हैं। वीडियो का जो सबसे बड़ा दावा है वो एक लाइन में है, बड़े टाइम फ्रेम हमेशा जीतते। हमेशा मतलब मंथली या वीकली चार्ट हमेशा 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट पर भारी पड़ेंगे। हाँ, वो लेखक जो जेसी लिवरमूल का अंदाज अपनाते हैं, उनका कहना है कि ज्यादातर ट्रेडर्स अपना पैसा इसीलिए गवाते हैं क्योंकि वो छोटे चार्ट्स के शोर में खो जाते हैं। हाँ, वो शोर। वहाँ हर मिनट एक नई कैंडल बन रही है, हर मिनट खरीदने या बेचने का एक नया मौका दिख रहा है। और यहीं पर वो मनोवैज्ञानिक जाल बिछा हुआ है। एग्जैक्टली। वो जो छोटे टाइम फ्रेम का लगातार एक्शन है ना, वो हमें कंट्रोल का एक झूठा एहसास देता है। हाँ, लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। स्क्रीन पर हर सेकंड नंबर बदल रहे हैं, कैंडल ऊपर नीचे हो रही है और हमें लगता है कि हम बहुत एक्टिव हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ बाजार के शोर पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। मतलब वो जो 5 मिनट का चार्ट है वो असल में डर और लालच का एक कच्चा अनफिल्टर्ड प्रदर्शन है। वो स्मार्ट मनी का फ्लो नहीं दिखाता, वो हजारों छोटे ट्रेडर्स की घबराहट और जल्दबाजी दिखाता है। बिल्कुल। और लेखक अपना खुद का अनुभव बताते हैं कि कैसे उन्होंने इसी शोर में बहकर कई बार अपने अकाउंट खाली किए। वो कहते हैं कि वो बाजार की मुख्य धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे थे। वो सतह पर उठने वाली छोटी छोटी लहरों को देखकर अपनी नाव चलाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वो नीचे बह रहे शक्तिशाली ज्वार को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे थे। और वो ज्वार ही उनकी नाव को किसी और ही दिशा में खींच कर ले जा रहा था। ये ज्वार और लहरों वाली बात बहुत गहरी है। हाँ, ये दिखाता है कि बाजार में दो तरह की ताकतें काम कर रही हैं। एक है बड़ी, धीमी और शक्तिशाली, और दूसरी है छोटी, तेज और भटकाने वाली ताकत। ज्यादातर लोग दूसरी वाली में उलझे रहते हैं। इसी को समझाने के लिए स्रोत में कुछ कमाल के उदाहरण दिए गए हैं जो इस कॉन्सेप्ट को एकदम साफ कर देते हैं। मुझे पहला वाला बहुत पसंद आया, ज्वार और लहरें। हाँ, बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, आप समुद्र के किनारे हैं, पानी की छोटी छोटी लहरें रेत पर आ जा रही हैं। ये आपका 1 मिनट या 5 मिनट का चार्ट है। बहुत तेजी से एक्शन हो रहा है, हर लहर की दिशा अलग है, कोई आगे आ रही है, कोई पीछे जा रही है। और इस एक्शन को देखकर आपको बहुत मजा आ रहा है। आप शायद एक रेत का महल भी बनाने लगते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हैं, ज्वार। एग्जैक्टली। ज्वार को इन छोटी लहरों से कोई मतलब नहीं है। वो चांद और सूरज जैसी बड़ी ताकतों की वजह से या तो चढ़ेगा या उतरेगा। अगर ज्वार चढ़ रहा है तो चाहे छोटी लहरें कितनी भी पीछे क्यों ना जाएं, अंत में पानी ऊपर ही आएगा। और अगर आपने छोटी लहरों को देखकर अपना रेत का महल बना लिया और ये ध्यान नहीं दिया कि ज्वार चढ़ रहा है, तो आपका महल डूबना तय है। हर बार आप लहरों से लड़ाई जीत सकते हैं, पर ज्वार से कभी नहीं जीत सकते। ट्रेडिंग में भी यही होता है। छोटा टाइम फ्रेम लहरें हैं और बड़ा टाइम फ्रेम ज्वार है। बिल्कुल। और दूसरा उदाहरण भी उतना ही मजबूत है, नदी और भंवर। हाँ। सोचिए, आप एक बड़ी नदी के किनारे खड़े हैं। अगर आप पानी को बहुत करीब से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पानी हर दिशा में घूम रहा है। कहीं छोटे छोटे भंवर बन रहे हैं, कहीं पानी किनारों से टकराकर पीछे की ओर बह रहा है। ऐसा लगेगा कि पानी की कोई एक दिशा है ही नहीं। सही बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे हटें या किसी पुल पर चढ़कर ऊपर से उस नदी को देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हाँ, तब आपको दिखेगा कि नदी का विशाल प्रवाह एक ही दिशा में है। वो छोटे छोटे भंवर और उल्टी धाराएं सिर्फ उस बड़े प्रवाह के अंदर की मामूली गड़बड़ियां हैं। बाजार हुबहू ऐसा ही है। अब अगर हम इसे असली दुनिया से जोड़ें तो ये ज्वार या नदी का प्रवाह असल में है क्या? हाँ, ये क्या है? ये है इंस्टीट्यूशनल मनी का फ्लो, जिसे स्मार्ट मनी भी कहते हैं। बड़े बड़े फंड्स, बैंक्स और वित्तीय संस्थान जब पैसा लगाते हैं तो वो मिनटों के हिसाब से नहीं सोचते। वो हफ्तों और महीनों के चार्ट देखकर अपनी रणनीति बनाते हैं। सही कहा। वो एक पोजीशन को धीरे धीरे महीनों तक बनाते हैं। वो बाजार का ज्वार तय ठहरते हैं। और जब एक आम रिटेल ट्रेडर 5 मिनट के चार्ट को देखकर
उनके खिलाफ ट्रेड करता है तो जैसे कि स्रोत में कहा गया है, ये बंदूक की लड़ाई में चाकू लेकर जाने जैसा है। बिल्कुल, आप एक छोटी सी लहर पर दांव लगा रहे हैं जबकि सुनामी आने वाली है। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि वो स्मार्ट मनी ऐसा क्यों करता है। उनके पास इतनी बड़ी पूंजी होती है कि वो उसे एक दिन में लगा ही नहीं सकते। अगर वो ऐसा करेंगे तो बाजार में भूचाल आ जाएगा और उन्हें सही दाम नहीं मिलेगा। अच्छा, इसीलिए वो धीरे धीरे हफ्तों और महीनों में अपनी पोजीशन बनाते हैं। इसीलिए उनका असर बड़े टाइम फ्रेम पर ही दिखाई देता है। वो नदी का प्रवाह बनाते हैं, छोटे मोटे भंवर नहीं। ठीक है, तो ये थ्योरी समझ में आती है। ज्वार, नदी, स्मार्ट मनी सब सही है, लेकिन एक आम ट्रेडर इसे अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल कैसे करे? क्या स्रोत कोई प्रैक्टिकल तरीका बताता है? हाँ बिल्कुल, और ये तरीका सुनने में बहुत आसान है पर करने में उतना ही मुश्किल है ना? एग्जैक्टली। स्रोत एक बहुत ही साफ 3 स्टेप की प्रक्रिया बताता है। पहला कदम, सबसे बड़े टाइम फ्रेम पर जाएं, मंथली या वीकली चार्ट खोलें और सिर्फ एक सवाल पूछें, नदी किस दिशा में बह रही है? ट्रेंड ऊपर है, नीचे है या साइडवेज है? हाँ, और यहाँ हम 1 या 2 हरी कैंडल की बात नहीं कर रहे, हम महीनों तक चलने वाले एक पैटर्न की बात कर रहे हैं, जैसे लगातार हायर हाइज और हायर लोस का बनना। ये आपको बड़ी तस्वीर दिखाता है। मतलब सबसे पहले ज्वार की दिशा पता करो, ठीक है? उसके बाद दूसरा कदम, अब एक लेवल नीचे आओ, वीकली या डेली चार्ट पर। यहाँ आपका मकसद दिशा पता करना नहीं है, वो आप पहले ही कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ आपको ट्रेंड की लय या रिदम देखनी है। क्या नदी शांति से बह रही है या उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है? लय से मतलब कि वो कितना स्मूथ है? हाँ, क्या ट्रेंड स्मूथ लहरों में चल रहा है या बहुत चौपी है? इससे आपको ट्रेंड की सेहत का पता चलता है। और आखिरी स्टेप, और सिर्फ तभी जब पहले 2 स्टेप्स में तस्वीर साफ हो, मतलब आपको नदी की दिशा भी पता है और उसकी लय भी समझ आ रही है, सिर्फ तभी आप तीसरे और आखिरी कदम पर आते हैं, यानी एंट्री लेने के लिए। हाँ, अब आप एक छोटे टाइम फ्रेम जैसे 4 घंटे या 1 घंटे के चार्ट पर अपनी एंट्री को सटीक बनाने के लिए जा सकते हैं, लेकिन एक नियम पत्थर की लकीर है। आप कभी भी बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करेंगे। स्रोत के शब्दों में ये आत्महत्या करने जैसा है। बिल्कुल। लेखक एक ऐसे ट्रेड का जिक्र भी करते हैं जिसने उनके लिए सब कुछ बदल दिया। उन्होंने मासिक चार्ट पर एक बहुत बड़े बुल मार्केट की पहचान की थी, सब कुछ सही था, लेकिन वो बेसब्र हो गए और 1 घंटे के चार्ट पर एक छोटे से पुल बैक को देखकर उन्होंने पोजीशन ले ली। क्या हुआ? बाजार उनके खिलाफ चला गया होगा। हाँ, और उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। और यह सीखने वाली बात यह है कि आखिरकार उन्हें उस ट्रेड में नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि उनका मासिक विश्लेषण गलत था। उनका विश्लेषण एकदम सही था और वो स्टॉक बाद में बहुत ऊपर गया। तो गलती कहाँ हुई? उन्हें नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने दैनिक और साप्ताहिक टाइम फ्रेम के सिग्नल का इंतजार नहीं किया। उन्होंने ज्वार की दिशा तो सही पहचानी, लेकिन एक छोटी सी लहर के खिलाफ कूद गए। ये सुनने में बहुत सीधा और सरल लगता है, पर यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या किसी में इतना अनुशासन है? और यही सबसे बड़ा सवाल है। इस तरीके के लिए टेक्निकल स्किल से ज्यादा मनोवैज्ञानिक मजबूती चाहिए। आपको अपने अंदर से एक्शन लेने की खुजली को मिटाना होगा। वो फोमो वाली बात है ना? हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको ये मानना होगा कि हफ्तों, शायद महीनों तक ऐसा हो सकता है जब ट्रेड करने का कोई सही मौका ही ना मिले और आपको सिर्फ इंतजार करना पड़े। ये बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है। जब आपके दोस्त हर रोज ट्रेड कर रहे हों और सोशल मीडिया पर $50-100 के मुनाफे के स्क्रीनशॉट डाल रहे हों, तब भी आपको किनारे बैठकर सही मौके का इंतजार करना होगा। ये फोमो के खिलाफ एक सीधी लड़ाई है। मतलब बाजार खुला है, एक्शन हो रहा है और आप बस बैठ के देख रहे हैं। हाँ, लेकिन इस पद्धति का सबसे बड़ा फायदा भी यही है। ये आपको गलती करने की गुंजाइश देती है। अच्छा, वो कैसे? जब आप ज्वार की दिशा में तैर रहे होते हैं, तो अगर आप थोड़ा गलत समय पर भी कूद गए, तो भी बड़ी लहर आखिरकार आपको आपकी मंजिल की ओर ले ही जाती है। ओके। लेकिन अगर आप ज्वार के खिलाफ तैर रहे हैं, तो आपकी एक छोटी सी गलती भी आपको डुबो सकती है। ये तरीका तनाव कम करता है, क्योंकि आप बाजार से लड़ नहीं रहे, उसके साथ बह रहे हैं। तो मान लीजिए कोई ये अनुशासन अपने अंदर ले आता है, वो इस तरीके को अपना लेता है, तो नतीजा क्या होता है? उसकी ट्रेडिंग और उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आता है? लेखक के अनुसार सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आपका तनाव का स्तर जमीन पर आ जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, आप हर कैंडल को देखकर घबराने वाला एक बेचैन ट्रेडर से एक शांत और रणनीतिक निवेशक बन जाते हैं। आपको हर 5 मिनट में अपना फोन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपना ट्रेड लगाते हैं, स्टॉप लॉस सेट करते हैं और फिर जाकर अपनी जिंदगी जीते हैं। आप बाजार को अपना काम करने देते हैं।
और पैसों के मामले में, क्योंकि आखिरकार लोग पैसा कमाने ही आते हैं। हाँ, और यही सबसे दिलचस्प नतीजा है। आप असली पैसा कमाना शुरू करते हैं। असली पैसा? हाँ, $50 या $100 के वो छोटे मोटे मुनाफे नहीं जो उस पल में अच्छा महसूस कराते हैं लेकिन आपकी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि वो बड़े मूव्स जो सच में वेल्थ बनाते हैं। अच्छा। हाँ, आप उन ट्रेंड्स को पकड़ पाते हैं जो एक स्टॉक को $30 से $300 तक ले जाते हैं, क्योंकि आप उस ट्रेंड की शुरुआत में सही दिशा में बैठ गए थे और आपके पास उस पर बैठे रहने का धैर्य था। आप छोटी छोटी लहरों में उतरने चढ़ने के बजाय पूरे ज्वार की सवारी करते हैं। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि कम काम करके ज्यादा पैसा कमाना। एक तरह से हाँ, कम एक्शन करके ज्यादा धैर्य रखकर। अंत में संदेश ये नहीं है कि आपको ज्यादा चालाक, ज्यादा तेज या ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर इस्तेमाल करने वाला बनना है। संदेश ये है कि आपको ज्यादा धैर्यवान और ज्यादा अनुशासित बनना है। बिल्कुल। ये बाजार की असली ताकतों से लड़ने के बजाय उनके साथ खुद को अलाइन करने के बारे में है। ये बाजार के उस एक मौलिक नियम को समझने और उसका सम्मान करने के बारे में है। और वो नियम है, बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा जीतता है। आपका काम उससे लड़ना नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करना है। सही कहा। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि एक ट्रेडर का सबसे शक्तिशाली हथियार कोई फैंसी सॉफ्टवेयर या जटिल इंडिकेटर नहीं है, बल्कि कीबोर्ड पर मौजूद जूम आउट बटन है। हाँ, बड़ी तस्वीर देखने की क्षमता ही सब कुछ है। ये शोर से सिग्नल को अलग करने की कला है। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। अगर ये सिद्धांत बाजारों में इतना शक्तिशाली है, तो जीवन के दूसरे पहलुओं के बारे में क्या? जैसे हमारा करियर, हमारे रिश्ते या हमारी सेहत। अच्छा, कहाँ हम छोटी छोटी फौरन मिलने वाली जीत या संतुष्टि पर ध्यान दे रहे हैं, जबकि लंबी अवधि की शक्तिशाली और ज्यादा जरूरी प्रवृत्ति को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये तो बहुत गहरा सवाल है। शायद असली सफलता सिर्फ बाजार में ही नहीं, बल्कि हर जगह जूम आउट करके बड़ी तस्वीर देखने में ही छिपी